नमस्कार, मैं संतोष भारती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस तर्ज पे बहुत से ऐसे मजदूर और प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको भोजन की समस्याएं हो रही है। और हमारे राज्य झारखंड की बात करें तो हमारे राज्यों में भी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे जनता है, जो एक वक्त का भोजन अपने स्तर से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो आगे निकल कर आ रहे हैं और उनके लिए भोजन वितरण का आयोजन कर रहे हैं और वो भोजन करा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हटिया विधानसभा के विधायक नवीन जायसवाल जी मौजूद हैं, जो अपने स्तर से अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें सारा जो व्यवस्था है मजदूरों को, असहाय लोगों के लिए, वो अपने स्तर से कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नवीन जायसवाल जी अपने स्तर से अपने विधानसभा में कर रहे हैं। आइए नवीन जी, आपका स्टार न्यूज़ में स्वागत है। क्या कुछ आप अपने विधानसभा क्षेत्रों में मजदूरों के लिए, जो असहाय लोगों के, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक जी अपने अपने क्षेत्र में वैसे गरीबों का सहारा बनने का काम किए जिनके पास रोजी रोटी की समस्या हो गई, 2 वक्त का भोजन नहीं था। हजारों हजार कार्यकर्ता दिन रात लग के वैसे लोगों, गरीब परिवार को चिन्हित करके कहीं पर राशन वितरण का काम हुआ, जी कहीं पर बना हुआ भोजन, कई जगह पर अभी भी जगन्नाथपुर में, हटिया में, आपका हिनू में, अंधू नगर में, रातू में, नगरी में, सभी जगह कम्युनिटी किचन की व्यवस्था आम लोगों के सहयोग से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से चल रही है। इससे एक जो विकट परिस्थिति उत्पन्न होने वाली थी, वो सभी कार्यकर्ता मिलकर इसको संभालने का काम किए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं और कई सामाजिक संस्था भी, कई एनजीओ भी, कई संघ भी और आरएसएस भी, सभी लोग गरीबों का सहारा बनने का काम किए। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से मैंने इस बात को सरकार के स्तर पर ध्यान आकृष्ट कराया कि वैसे जो प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था हो, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो। और हम लोगों ने 1 दिवसीय पहले उपवास में बैठा, फिर पार्टी के स्तर से सभी कार्यकर्ता और विधायक, सभी लोग, हम लोग ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और सरकार फिर उस पर पहल की और फिर धीरे धीरे करके भी मजदूरों को लाया जा रहा है। और मजदूरों को लाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि उनका प्रशिक्षण हो, उनका जो टेस्टिंग का काम है वो हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कल ही जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, गढ़वा में 20 मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वैसे जो बाहर से प्रवासी मजदूर या लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, प्रॉपर टेस्टिंग हो, ताकि और अपने परिवार को और समाज को उससे संक्रमण से रोकने में सहायता मिलेगी। हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, मैंने पर्सनली स्वास्थ्य मंत्री जी से जाके मिला और उनका ध्यान आकृष्ट कराया कि रांची शहर और पूरे झारखंड प्रदेश में निजी अस्पताल, जो बीमारी का इलाज कोरोना के अलावा कई बीमारी से लोग परेशान हैं, कहीं डायलिसिस की बात है, कहीं प्रेगनेंसी की बात है, कहीं अपेंडिक्स की बात है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को इलाज कराने में आनाकानी कर रहा था और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उसके बाद सरकार भी चेती और लोगों को, हॉस्पिटल प्रबंधन को नोटिस भी जारी हुआ। मेरा ये कहना है कि इस महामारी में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग मिल के इस महामारी से कैसे निपटे, कैसे लड़े, और हम लोग मिल के इसको समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। आज राशन की भी जो समस्या हो रही थी, लगभग 40 दिन के बाद राज्य सरकार ने उस सिस्टम को लागू किया जिसकी मांग मैं पहले से कर रहा था कि वैसे जो परिवार जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए थे लेकिन उनका राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बना था, सरकार उनको भी 10 किलो अनाज मुहैया करा रही है। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो अभी कई काम और भी बाकी है, जैसे किसानों के लिए सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है,
जो हमारे ऑटो चालक हैं, खोमचा वाले हैं। अब बात ये है कि जो केवल चावल और राशन से काम नहीं चलेगा। अब लोग इस लॉकडाउन में इतना दिन लगभग 2 महीना होने जा रहा है, अब आदमी के पास, लोगों के पास और भी कई समस्या आ रही है। तो इसके लिए सरकार को गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यवसाय रहे हैं कि पैकेज बना के उन लोगों को सहयोग दे रहे हैं। जैसे आज ही मैंने पढ़ा, कर्नाटका गवर्नमेंट में ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपया प्रति माह, जो स्वीपर है उनके लिए अलग से, जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं उनके लिए अलग से, तो एक सामूहिक पैकेज बने ताकि रोजी रोटी के लिए भत्ता की व्यवस्था सरकार करे। क्योंकि अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि अभी कोई रोड और नाली नहीं मांग रहा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। अभी अपना जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे लोग अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने भोजन की व्यवस्था करें, उसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सभी लोग मिलकर और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और सरकार पॉजिटिवली इस काम को आगे पहल करेगी। ये नवीन जी, बात करें भोजन की, बहुत अच्छी आपने बात करी कि भोजन एक जो अभी लॉकडाउन के तहत जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है भोजन की, तो अभी जैसे आपने बताया कि प्रवासी मजदूर लगातार अब हमारे सरकार ने वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। बहुत से मजदूर आ चुके हैं और भी आना बाकी है। परंतु लॉकडाउन की बाद की अगर हम बात करें तो जैसे लॉकडाउन खत्म होती है उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कतें जो आएंगी वो आएगी नौकरी की, रोजगार की। तो इसमें सरकार क्या कुछ करेगी आगे, क्या आपके तरफ से? देखिए, अभी तो सबसे पहले लोगों की जान बचाने की चुनौती हम लोगों को है, रोजी रोजगार। इसके बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि वो एक सामूहिक पैकेज की व्यवस्था करे और लोगों को, वैसे मजदूर हैं, किसान हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो खोमचा बेचने वाले हैं, जो शहर में रह के कहीं पर दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, वैसे सभी लोगों को चिन्हित करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। और अभी साफ सफाई के लिए भी हम लोगों ने अपने प्रयास से, अपने विधायक निधि से 2 टैंकर निकाला है, जिससे सैनिटाइजिंग का काम अपने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चल रहा है। तो काम लगातार इस लॉकडाउन में भी हम लोग लगे हुए हैं कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, सभी का सहयोग से सभी को मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके उनकी समस्या का समाधान करें। आप देखते होंगे कि जो लोग यहाँ भी फंसे हैं, जो लोग दूसरे जिले में उनका परिवार फंसा हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने मुखरता के साथ इस बात को सरकार के पास रखा कि भाई जो पास बनाने का सिस्टम था उसमें बहुत विलम्ब हो रहा था। तो लगातार कई बातों को हम लोगों ने उजागर किया और उसका धीरे धीरे समाधान भी निकल रहा है। क्योंकि ये आपदा अचानक आई है, कोई प्रिपेयर नहीं था, तो सिस्टम को भी बनने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, ये महसूस हम लोग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सब पटरी पर मामला आ जाएगा। जी नवीन जी, जैसा कि आपने बताया कि सैनिटाइजिंग का बात आपने किया कि आपने विधायक फंड से ही क्या गया था, आप सैनिटाइजिंग का व्यवस्था अपने क्षेत्रों में करा रहे हैं। हम बात करें किन किन क्षेत्रों में आपका ये जो सैनिटाइजिंग का व्यवस्था चल रहा है अभी? देखिए, अभी लगातार 4-5 दिन से इधर डोरंडा क्षेत्र हो, हिनू क्षेत्र हो, शुक्ला कॉलोनी हो, जगन्नाथपुर हो, सेक्टर हो, पटेल नगर हो, हटिया हो, ऊपर हटिया हो, सभी जगह प्रतिदिन गाड़ी वहाँ जा रही है, 2-2 टैंकर जा रही है और वहाँ के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के मदद से सभी गली गली को सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है, ताकि लोग अच्छे से साफ सफाई का भी ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए वहाँ पर जो कोरोना को, संक्रमण को रोकने में उसमें मदद मिले। क्या कुछ आपके द्वारा क्षेत्रों में जो असहाय मजदूर है, जो निचले तबके के व्यक्ति जनता है, उनके लिए कुछ सुरक्षा किट की भी व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, अपने स्तर से कहीं पर मास्क की भी व्यवस्था हुई है, अपने सांसद जी भी उसमें लग के सैनिटाइजिंग का और सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, ये सब का पार्टी के स्तर से भी हम लोग कर रहे हैं। तो सभी लोग मिलके इस महामारी से लड़ने के लिए संकल्पित हैं और अभी के समय में लॉकडाउन का पालन करना है, लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और ये कभी नहीं सोचे कि ये, क्योंकि थोड़ा धीरे करके मोनोटोनस हो जाता है, लोग धैर्य खोते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया है, आप आगे भी धैर्यपूर्वक रहें,
क्योंकि जितना काम हुआ है और काम खराब होने में समय नहीं लगेगा, इसीलिए अभी ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई लाख मजदूर, कई लाख लोग बाहर जो है फंसे हुए हैं, वो अभी आएंगे। उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, क्वारंटाइन हो, टेस्टिंग हो, ताकि और भविष्य में आगे ये संक्रमण न फैले, इसके लिए हम लोग को सजग रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, नवीन जी ने बहुत ही एक अच्छी बात कही है कि अभी का जो माहौल बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, इसको लेके सभी जनता और सभी निवासियों को यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत है। हम लोग एक ना एक दिन इस संकट से निजात जरूर पाएंगे। नवीन जी, एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी कुछ मामला चला आ रहा था कि केरल का वहाँ कुछ मजदूरों को जबरदस्ती रोक के रखा गया है, उन्हें अपने राज्यों में वापस आने नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, कोई भी सरकार किसी भी राज्य के मजदूर को या किसी लोग को जबरदस्ती रोक नहीं सकती है। जिनकी इच्छा होगी काम करने की, वे अपने स्वयं इच्छा से काम करेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है और यहाँ पर सभी को अपना राइट है। तो इसीलिए वैसा अगर कोई मामला सामने बात उभर के आएगा, तो इसमें हम लोग भी अपने पार्टी के स्तर से, केंद्र के स्तर में बात को रखेंगे, लेकिन कोई भी मजदूर को जबरदस्ती कहीं रोक के काम नहीं करा सकता है, हम सभी जानते हैं। और पेपर में मैंने भी पढ़ा, मीडिया में मैंने भी देखा, और वहाँ के सरकार का बयान को भी देखा कि कोई जबरदस्ती किसी मजदूर के साथ कोई व्यवसायी या कोई फैक्ट्री वाला काम कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। उनकी मर्जी होगी तो रुकेंगे। अन्य राज्यों में जो फंसे हुए मजदूर अभी भी जो अब तक राज्य नहीं पहुंच पाए हैं, उनको आपका किसी तरह का कुछ सपोर्ट मिल पा रहा है अभी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत इसमें तेजी करने की आवश्यकता है। लगभग 10 लाख से ऊपर लोग हैं और डेली 4000-5000 मजदूर अगर आएंगे तो आपको इस मजदूरों को लाने में 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। इसीलिए और ट्रेन राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर प्रतिदिन आए, एक टारगेट फिक्स करके, और उनको लाने की व्यवस्था सरकार करे। जी, जैसा कि हमारे विधायक जी ने बताया कि जिस तरह से हमारा जो मजदूरों को लाने की जो चल रही है प्रशासन के द्वारा व्यवस्था, उसमें थोड़ी सी तेजी लाने की जरूरत है। और एक बहुत ही अच्छा पहल देखा जा रहा है नवीन जायसवाल जी द्वारा अपने क्षेत्रों में, जिस तरह का वो मजदूरों के लिए अपने स्तर से जो कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही सराहनीय बात है। और सभी जनता को इस संकट की घड़ी में एक धैर्य बना के रखने की जरूरत है। हम एक ना एक बार इस जो संकट चली आ रही है, इससे हम निजात पा सकेंगे। धैर्य हमें रखने की जरूरत है। आप लगातार स्टार डी न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं संतोष भारती, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।